फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टेंस और वर्ब से संबंधित फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। एज सुन एज सी ब्लैंक हर टी सी ब्लैंक आउट टू प्ले। तो इस पूरे क्वेश्चन को पढ़कर लग रहा है कि इसमें किसी व्यक्ति ने एक कार्य को पहले पूरा किया और उसके बाद दूसरे कार्य के लिए चला गया। तो आपका ऑप्शन ए है फिनिश एंड रैन, ऑप्शन बी है फिनिशेड और रैन। तो इसमें सी के साथ अगर हम फिनिश लगाते हैं तो फिनिश यहाँ पे वर्ब का प्लूरल फॉर्म है, लेकिन सी अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो फिनिशेस यहाँ पे ऑप्शन में दिया रहता, लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शन में या तो फिनिश लगाना होगा नहीं तो फिनिशेड लगाना होगा। तो यह कार्य जो है पास्ट में हुआ है, इसलिए हम पास्ट वाले वर्ब को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर होगा एज सुन एज सी फिनिशेड, जैसे ही उसने अपने चाय को ख़त्म किया सी रैन आउट टू प्ले। तो आपका ऑप्शन होगा बी, क्योंकि यह जो टेंस है इस टेंस में जो कार्य किया गया है वह पास्ट में हो चुका है। जब कोई कार्य पास्ट में हो चुका होता है तो उसके लिए पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं है, और सी के साथ हम फिनिश नहीं लगा सकते क्योंकि सी सिंगुलर है। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम वर्ब भी कैसा लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लीज बी, यहाँ पे गैप दिया हुआ है। आपका ऑप्शन ए है सीटेड, ऑप्शन बी है सीट। तो इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना है। तो बी वर्ब के साथ हमेशा या तो आईएनजी फॉर्म लिखते हैं हम, नहीं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है, फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए होगा सीटेड, क्योंकि बी वर्ब के साथ या तो आप आईएनजी फॉर्म लिखेंगे वर्ब का, नहीं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो आपका ऑप्शन होगा ए प्लीज बी सीटेड। थर्ड क्वेश्चन है माई फादर यूजुअली ब्लैंक द न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू ऑफिस। तो इस पूरे प्रश्न को आप पढ़ेंगे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई व्यक्ति है जो किसी कार्य को रेगुलर बेसिस पे करता है। तो यूजुअली का मतलब होता है प्रायः, जिस कार्य को हम हमेशा करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जिस कार्य को हम नियमित रूप से करते हैं और हमेशा करते हैं वैसे वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। तो माय फादर मेरे पिता, यूजुअली मतलब प्रायः, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है द न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले न्यूज़पेपर को। तो आपका ऑप्शन ए है रीड्स, ऑप्शन बी है रीड। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो सबसे पहले हमको देखना है यह पूरा जो है टेंस, यह पूरा जो सेंटेंस लिखा गया है यह किस टेंस में है। तो हमने यूजुअली से जाना कि यह जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो माय फादर इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो जब इस पूरे सेंटेंस का आपका सब्जेक्ट है माय फादर, इस पूरे सब्जेक्ट का सेंटेंस क्या है, माय फादर, और आप माय फादर देख रहे हैं तो सिंगुलर है। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग जब आप यहाँ पे वर्ब लिखेंगे इस ब्लैंक में, तो यहाँ पे आप लगाएंगे रीड्स, क्योंकि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ करके उस वर्ब को हम सिंगुलर बनाते हैं। जितने भी वर्ब होते हैं, जितने भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होते हैं वे सभी के सभी प्लूरल होते हैं, उनको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ए माय फादर यूजुअली रीड्स द न्यूज़पेपर, मेरे पिता हमेशा या प्रायः न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बिफोर गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका दे ब्लैंक हेयर सिंस मार्च। तो यहाँ पे सिंस, इस पूरे सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो सिंस आया हुआ है, और सिंस जब हम सेंटेंस में लिखते हैं तो वह सेंटेंस पर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में जाता है। या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होगा, नहीं तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होगा, नहीं तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस आया हुआ है, इससे पता चल रहा है कि यह टेंस कहीं ना कहीं परफेक्ट टेंस में जाएगा। तो ऑप्शन ए है वर लिविंग। तो वर लिविंग परफेक्ट टेंस में नहीं आता है, यह कॉन्टीन्यूअस में आता है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में आता है। ऑप्शन बी है हैव बीन लिविंग, मतलब कि दे हैव बीन लिविंग
हेयर सिंस मार्च। वे लोग यहाँ पर मार्च महीने से ही रह रहे हैं और आगे कब तक रहेंगे नहीं पता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा बी। क्यों होगा? क्योंकि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि आपका ये जो सिंस आया हुआ है, सिंस हमेशा किसी न किसी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, माई मदर, मेरी माँ, डैश माई क्लॉथ्स एट दिस टाइम टुमारो। तो इस पूरे सेंटेंस को जब जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें एक वर्ड आया हुआ है टुमारो। इससे पता चल रहा है कि यह पूरा सेंटेंस फ्यूचर में होगा। इस सेंटेंस का जो स्वरूप होगा वह फ्यूचर में होगा, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है टुमारो। ठीक है, तो टुमारो से पता चल रहा है कि ये सेंटेंस फ्यूचर में जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे अपना, तो ऑप्शन ए में है विल बी वॉशिंग और ऑप्शन बी में है वाश्ड। और जो वाश्ड जो वर्ब है यह पास्ट में है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमेशा पास्ट के लिए यूज होता है, मतलब पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में फ्यूचर में किसी कार्य को करने के लिए कही जा रही है। तो माई मदर विल बी वॉशिंग माई क्लॉथ्स, मेरी माँ कपड़े धो रही होगी, मेरी माँ मेरे कपड़े धो रही होगी एट दिस टाइम, इसी समय पर, टुमारो मतलब कल। ठीक है, तो मेरी माँ कल इसी समय पर मेरे कपड़े धो रही होगी। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका ए वाला ऑप्शन आप चूज करेंगे, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, इट इज़ एन आवर सिंस, 1 घंटे लगभग हो चुके हैं, मतलब इट इज़ एन आवर सिंस 1 घंटे हो चुके हैं, द बस लीव्स होगा या लेफ्ट होगा? तो ऑप्शन ए में है आपका लेफ्ट और बी में है आपका लिव्स। तो जब किसी काम को हुए 1 घंटे हो चुके हैं तो उस कार्य के लिए हम हमेशा पास्ट वाले वर्ब को लेंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ए, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, आप ऑप्शन करेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बस को छूटे हुए 1 घंटे हो चुके हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लेफ्ट। ठीक है, 7 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, डू यू ऑलवेज डैश फॉर अ वॉक डेली। तो इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, और जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे आपके पास 2 ऑप्शन दिया गया है, गोज और गो। इन दोनों ही ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आप यहाँ पे जो ब्लैंक दी गई है इस ब्लैंक जगह पे आपको फिल करना है। ठीक है, या तो गो होगा, नहीं तो गोज होगा। कैसे पता करेंगे? तो आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में देख रहे हैं कि डू आया हुआ है, डू यू ऑलवेज, क्या आप हमेशा, डैश फॉर अ वॉक डेली, टहलने के लिए हमेशा जाते हैं, ऐसा सेंस इसका कुछ आएगा। तो यहाँ पे डू जो है, और यह सेंटेंस आप देख रहे हैं इंटरोगेटिव में है, और जब सेंटेंस इंटरोगेटिव में हो और सेंटेंस के स्टार्टिंग में डू या डज आ जाता है, इसका मतलब वह सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब यह क्लियर हो चुका है कि यह सेंटेंस आपका किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो इसका सब्जेक्ट हम पता करेंगे, तो सब्जेक्ट इसका होगा यू। इस सेंटेंस का आपका सब्जेक्ट हो जाएगा यू, और यू जो होता है, यू के साथ आप या तो यू को एक व्यक्ति के लिए लिखें या 2 व्यक्ति के लिए लिखें या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए लिखें, इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही लिखी जाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा बी, गो हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट होगा गो, क्योंकि यू के साथ आप लिखेंगे हमेशा प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो इसमें गो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। डू यू ऑलवेज गोज फॉर अ वॉक डेली, क्या आप टहलने के लिए हमेशा जाते हैं? तो इसमें ऑप्शन बी वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और यू के साथ हमेशा वर्ब का प्लूरल फॉर्म आता है, तो बी जो है वर्ब का प्लूरल फॉर्म है। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा देते हैं तो सिंगुलर बन जाता है, जैसा कि ऑप्शन ए आपका सिंगुलर दिया गया है, जो कि गलत है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यू के साथ गोज आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखें आप। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, हैव यू डन, क्या आप कर चुके हैं, क्या आपने कर दिया है या क्या आप कर चुके हैं, व्हाट आई डैश यू टू डू यस्टरडे। इस पूरे सेंटेंस का अगर हम थोड़ा सेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि हैव यू डन, क्या आपने कर दिया है, व्हाट जो कुछ भी,
आई मैंने डैश यू टू डू यस्टरडे, आपको करने के लिए कल कहा था। तो यहाँ यस्टरडे से पता चल रहा है कि यह इस सेंटेंस में जो कार्य हुआ है वो एक दिन पहले हुआ है। और एक चीज़ आप नोट करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यस्टरडे और अगो, ठीक है, और आएगा आपका बिफोर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपका यस्टरडे, अगो, बिफोर ये जो वर्ड हैं आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में आपको यह तीनों वर्ड मिलेंगे, यस्टरडे, अगो, बिफोर, ठीक है। तो इससे यस्टरडे से क्लियर हो रहा है कि यह टेंस जो होगा, यह पूरा जो सेंटेंस होगा यह पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले सेंटेंस को जब देखेंगे, व्हाट के बाद वाले सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे, व्हाट आई यू टू डू यस्टरडे, तो यस्टरडे का मतलब एक दिन पहले। और जब आप अपना ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है टोल्ड, ऑप्शन बी में दिया हुआ है हैव टोल्ड। तो हैव टोल्ड जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, जबकि यह टेंस होना चाहिए किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। तो आप ऑप्शन ए लेंगे जो कि टोल्ड यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो आपका यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए, व्हाट आई, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा व्हाट आई टोल्ड यू टू डू यस्टरडे, जो कुछ भी मैंने आपको कल करने के लिए बोला था। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, द बॉयज, यहाँ पे आपका ब्लैंक दिया हुआ है, सो वेल दैट दे ब्लैंक द मैच। तो इस पूरे सेंटेंस को पढ़ के अगर आप थोड़ा सा भी मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे और अपने ऑप्शन को आप देखेंगे, तो ऑप्शन को देख के ऐसा पता चलेगा कि इसमें दो वर्ब ऐसा है जो कि पास्ट में दिया हुआ है। अब एक ही सेंटेंस में एक वर्ब प्रेजेंट में और दूसरा वर्ब पास्ट में नहीं होता है। जनरली ऐसा नहीं होता है कि एक ही सेंटेंस में एक वर्ब पास्ट में लिख दिया जाए और उसी सेंटेंस में अगर दूसरा वर्ब आपको लिखना हो तो उसको आप प्रेजेंट में लिख दें। तो इसमें एक वर्ब ओन जो है, WON, ओन, आपका पास्ट में दिख रहा है, जो दोनों ही ऑप्शन में है। तो द बॉयज सो वेल मतलब उन बच्चों ने इतना अच्छा, दैट कि दे द मैच, उन लोगों ने मैच को जीत लिया, इस तरीके से सेंस आ रहा है। तो इस पूरे सेंटेंस में जो बात कहने की कोशिश की जा रही है वो यह है कि इस सेंटेंस में जो कार्य हुआ है वो पहले हो चुका है, और जब कोई भी कार्य पहले हो चुका है तो उसके लिए हमेशा आप पास्ट वाले वर्ब को लेंगे। तो इसमें ऑप्शन ए में प्लेड दिया गया है, ऑप्शन बी में प्ले दिया गया है। प्ले प्रेजेंट में है और प्लेड आपका पास्ट में है, तो हम ऑप्शन ए को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें जो कार्य हुआ है पहले हो चुका है। तो इसमें हो जाएगा द बॉयज प्लेड, बच्चों ने खेला, सो वेल, इतना अच्छा, दैट मतलब कि दे ओन द मैच, उन लोगों ने मैच को जीत लिया। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा, इसमें आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में जो कार्य दिया गया है वह कार्य किसका है? पास्ट का है। वह कार्य जो है वह कार्य पास्ट में हो चुका है, इसके लिए आप ऑप्शन लेंगे ए, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आई डैश फ्रॉम द मार्केट जस्ट नाउ, इसमें जस्ट नाउ दिया गया है और जस्ट नाउ का मतलब है कि अभी अभी आपने किसी कार्य को किया है। तो आई फ्रॉम द मार्केट, मैं बाज़ार से, जस्ट नाउ मतलब अभी अभी मैंने बाज़ार से जो कुछ भी किया है। तो आपका ऑप्शन ए है हैव कम, ऑप्शन बी है केम। अब आपको सेलेक्ट करना है कि कम होगा, हैव कम होगा या केम होगा। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कैसे, इसमें कौन सा ऑप्शन बेहतर होगा। तो इसमें देखेंगे आप, तो आई हैव कम फ्रॉम द मार्केट जस्ट नाउ, अगर आपने अभी अभी किसी कार्य को कंप्लीट किया है, अभी कुछ देर पहले आपने किसी कार्य को कंप्लीट किया है और उस कार्य का रिजल्ट आपके पास है, तो उसके लिए आप हमेशा लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब हम किसी कार्य को कर चुके हैं और उस कार्य का रिजल्ट हमारे पास है तो उसके लिए हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन ए,
आई हैव कम फ्रॉम द मार्केट, मैं बाज़ार से आया हूँ जस्ट नाउ मतलब अभी अभी। तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसमें आपका ऑप्शन जो होगा, इसमें आपका ऑप्शन जो देखेंगे तो ऑप्शन जो है आप ए को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आइए नेक्स्ट है आपका, इस क्वेश्चन में करना क्या है पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। फिल द गैप्स, फिल अप द गैप्स, आप गैप्स को भरिए। फिल अप द गैप्स मतलब आप गैप्स को भरिए जो सेंटेंस में दिए गए हैं इन द फॉलोइंग पेयर्स या ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। इसमें ग्रुप ऑफ सेंटेंस दिए गए हैं बाय सिलेक्टिंग द राइट वर्ड्स, जो वर्ड सही है उसको सिलेक्ट करते हुए एज गिवन इन द ब्रैकेट, जैसा कि ब्रैकेट में नीचे दिया गया है। देयर आर मैचिंग नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर द गैप्स। इन सेंटेंस में जो गैप दिया गया है कौन सा वर्ड है जो वहाँ सुटेबल फिट होता है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखेंगे आपका फर्स्ट क्वेश्चन, दिस वाटर वाज नॉट, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है दिस वाटर वाज नॉट। अब आपका ऑप्शन दिया गया है पोर्टेबल। दोनों का मीनिंग अगर आपको पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। पोर्टेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसको आप उठा करके एक से जगह से दूसरे जगह लेके जा सकें आसानी से, उसको पोर्टेबल कहा जाता है। और पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य, है ना, पीने योग्य, है ना, जो चीज़ पीने के लायक है, जिसको आप ड्रिंक कर सकते हैं, पी सकते हैं, उसको कहते हैं पोर्टेबल। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो दिस वाटर, इसमें पानी की बात की जा रही है। वाज नॉट, तो वह पोर्टेबल होगा या पोर्टेबल होगा। तो यहाँ पे वाटर जो होगा आपका पोर्टेबल होगा, क्योंकि दिस वाटर वाज नॉट पोर्टेबल, यह पानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लायक नहीं है, ले जाने के लायक नहीं थी, सॉरी यहाँ पे वाज है तो वाज यहाँ पास्ट में सेंस देगा। दिस वाटर वाज नॉट पोर्टेबल, यह पानी ले जाने के योग्य, पीने के योग्य नहीं थी। पोर्टेबल का मतलब पीने योग्य, तो यह वाटर जो है पीने के योग्य नहीं था। सेकेंड क्वेश्चन है ही रिटर्न्ड माई, और यहाँ पे गैप दिया गया है ट्रांजिस्टर। तो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ट्रांजिस्टर को रिटर्न करने की बात की जा रही है। और हमने पोर्टेबल का मतलब बताया जिस सामान को आप एक जगह से उठा करके दूसरे जगह आसानी से लेके जा सकते हैं उसको आप बोलेंगे पोर्टेबल। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में आप लेंगे पोर्टेबल, मतलब ही रिटर्न, उसने वापस कर दिया माई पोर्टेबल ट्रांजिस्टर, मेरे ट्रांजिस्टर को जिसको हम एक जगह से उठा करके दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते थे। ऊपर वाले में आपने देखा दिस वाटर वाज नॉट पोर्टेबल, यह पानी पीने के योग्य नहीं थी। ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका ही मेड अ गैप ऑफ स्टूडेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन है सी इज द गैप वरीड अबाउट द रिजल्ट, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो, और आपका ऑप्शन भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है आपका यहाँ पर, आपका ऑप्शन दिया गया है लिस्ट एंड लिस्ट। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लिस्ट और लिस्ट दोनों का अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है सेम है, ठीक है। लेकिन दोनों के मीनिंग में काफ़ी डिफरेंस है। LEAST लिस्ट और LIST लिस्ट। तो LIST का मतलब होता है लिस्ट, सूची तैयार करना, या तो वस्तुओं का नाम लिखिए या स्टूडेंट्स का नाम लिख लीजिए। तो किसी भी चीज़ या सामान की सूची को तैयार करते हैं तो उसको आप लिस्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ लिस्ट का मतलब होता है LEAST, लिस्ट मतलब होता है बहुत कम मात्रा में, है ना, बहुत कम मात्रा में, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन में ही जो व्यक्ति है वह मेड मतलब बनाया, ऑफ स्टूडेंट्स विद्यार्थियों की क्या बनाया होगा, वो बहुत कम बनाया होगा या विद्यार्थियों की सूची बनाई होगी। तो उस व्यक्ति ने ही मेड लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, तो पहले वाले में आप फिल करेंगे लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप फिल करेंगे लिस्ट, यहाँ पे आप फिल करेंगे लिस्ट, ठीक है। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सी इज वरीड अबाउट द रिजल्ट, तो वह सी मतलब वह, इज है, द वरीड अबाउट द रिजल्ट, रिजल्ट को लेकर के चिंतित, तो वह रिजल्ट को लेकर के बहुत कम चिंतित है। तो सेकेंड वाले में आप लिस्ट भरेंगे LEAST, इस लिस्ट को आप भरेंगे कहाँ, इस सेकेंड वाले में, ठीक है। तो
आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ही मेड अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, उसने विद्यार्थियों की सूची बनाई जिसमें विद्यार्थियों का नाम लिखा गया। लेकिन सी इज लिस्ट वरीड अबाउट द रिजल्ट, वह परीक्षा के परिणाम को लेकर के बहुत कम चिंतित थी, मतलब उसको लगभग चिंता नहीं थी, उसको वरीड किसी प्रकार की नहीं थी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें आप, ही विल ग्लेड टू सी यू। और सेकेंड है आपका, थर्ड में सेकेंड क्वेश्चन, सी वांट्स टू गैप दिस जार विथ फ्लावर्स। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फिल, FILL पहला ऑप्शन है। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है पहला FILL फिल, और दूसरा ऑप्शन है FEEL फिल। अगर इन दोनों के मीनिंग अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। लिखा है ही विल फील ग्लैड टू सी यू, तो यहाँ पे विल के बाद आप कौन सा दोनों में लिखेंगे, FILL लिखेंगे या FEEL लिखेंगे। तो FILL फील मतलब होता है भरना, और FEEL फील मतलब होता है महसूस करना, है ना, फील मतलब महसूस करना। तो पहले वाले सेंटेंस को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि ही जो व्यक्ति है यू को देख करके, पहले वाले सेंटेंस को पढ़ के लग रहा है कि यह ही जो व्यक्ति है इस यू को देख करके, आप ध्यान से देखें यहाँ, इस यू को देख करके क्या महसूस कर रहा है, खुश हो रहा है, खुशी इसको महसूस हो रही है, यह खुश जो है महसूस करने की कोशिश कर रहा है। तो ही विल फील, तो FEEL फील, फील मतलब होता है महसूस करना, तो आप यहाँ पे भरेंगे फील। ठीक है, FEEL फील क्यों भरेंगे वो भी देख लीजिए, क्योंकि वह व्यक्ति है, ये जो ही व्यक्ति है यू को देख करके क्या फील कर रहा है, अच्छा महसूस कर रहा है, तो FEEL पहले वाले में होगा आपका। अब सेकेंड वाला देखिए आप, सी वांट्स वह चाहती है, टू ब्लैंक है दिस जार विथ फ्लावर्स, तो इस जार को वह फूलों से क्या करना चाहेगी, वह भरना चाहेगी। ठीक है, तो सी वांट्स वह चाहती है, फिल इस FILL को आप यहाँ पे भरेंगे सेकेंड वाले में, सेकेंड वाले में आप भरेंगे FILL। क्यों फील भरेंगे आप, फील मतलब होता है किसी पात्र को, किसी भी चीज़ को किसी सामान या वस्तु से भर देना, है ना। बैग को आप कपड़ों से भर देते हैं तो फील होगा, बाल्टी को अगर आप वाटर से भरते हैं तो फील होगा। तो यहाँ पे सी वांट्स वह चाहती है, टू फील दिस जार इस जार को भर देना विथ फ्लावर्स फूलों से। तो यहाँ पे FILL वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे और पहले वाले में आप लिखेंगे फील। वो आप मतलब ऐसा हम लोग क्यों लिख रहे हैं, पीछे हमने बताया हुआ है, आप एक दो बार इसको वीडियो को देखें, आप समझ जाएंगे इसको। ही विल पहले वाले थ्री का पहला देख लीजिए, ही विल फील ग्लैड, वह महसूस करेगी, ग्लैड खुशी, टू सी यू आपको देखकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए आप, 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन का पहला है, इट इज़ नॉट टू ब्लेम हिम फॉर दिस। ठीक है, और सेकंड दिया गया, ही पेड द गैप एट द रेलवे काउंटर। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो इट इज़ नॉट, यह नहीं है, टू ब्लेम हिम फॉर दिस उसको इस कार्य के लिए ब्लेम करना। ऑप्शन ये दिया गया है, अब ऑप्शन पे आप आइए, ऑप्शन आपका दिया गया है FARE फेयर, और दूसरे में भी दिया गया है FAIR फेयर। अगर इन दोनों ही जो वर्ड दिए गए हैं, और ये जो दोनों ही वर्ड कह लीजिए या वर्ब कह लीजिए, दोनों ही वर्ब का अगर आपको मीनिंग पता है तो इस सेंटेंस को आप ईजिली कर लेंगे। इस दोनों वर्ड का, इसमें आपका एक वर्ब है और एक नाउन है, दोनों ही वर्ड का अगर आपको मीनिंग पता है तो इस सेंटेंस को आप कर लेंगे। ही इट इज़ नॉट फेयर, और देखिए एक FARE फेयर का मतलब होता है रेंट, किराया, और FAIR फेयर, फेयर का मतलब होता है गुड, अच्छे के सेंस में, है ना, अच्छे के सेंस में और बेहतर के सेंस में और जस्टिस के सेंस में हम FARE फेयर लगाते हैं। नीट एंड क्लीन अगर कोई व्यक्ति है तो वह क्या है, फेयर है। तो इट इज़ नॉट फेयर मतलब यह अच्छा नहीं होगा, टू ब्लेम हिम उसको दोषी ठहराना, फॉर दिस मतलब इस मिस्टेक के लिए। तो आप पहला वाला क्वेश्चन पढ़ें, इट इज़ नॉट यह अच्छा नहीं होगा, और इस फेयर को सेकेंड वाले FAIR को यहाँ पे फिल करेंगे हम, FAIR। तो यहाँ पहले वाले में FAIR होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की बात हो रही है, अच्छे की बात हो रही है। तो इट इज़ नॉट फेयर यह अच्छा नहीं है,
टू ब्लेम हिम, उसको ब्लेम लगाना, उसको दोषी ठहराना फॉर दिस, इस गलती के लिए। गलती के लिए तो इसमें नहीं दी गई है, लेकिन फॉर दिस मतलब इसके लिए। ब्लेम माने होता है दोष। तो इसके लिए उस व्यक्ति को उसको दोषी ठहराना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे FAIR जो होगा फिट जो है मीनिंग देगा आपका। दूसरा क्वेश्चन है आपका ही पेड, उसने चुकाया। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखें आप, ही पेड मतलब उसने चुकाया द फेयर एट द रेलवे काउंटर। तो रेलवे काउंटर पे कोई व्यक्ति जाएगा तो वो क्या करेगा, रेलवे काउंटर पे जाएंगे, हम कोई भी अगर टिकट लेते हैं तो उसका रेंट देंगे ना, उस टिकट का पैसा पे करेंगे हम। तो यहाँ पे सीधे आप डायरेक्टली पढ़ कर समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है FARE सेंस देगा। इस सेकेंड वाले क्वेश्चन में आप क्या राइट फील करेंगे, FARE। सेकेंड वाले क्वेश्चन में डी आप फील करेंगे FARE, ठीक है, फेयर।